करते हैं प्रदेश में कहर ढाती हुई सर्दी की। बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में सर्दी अभी और कहर ढाएगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, वहीं 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में घना कोहरा लगातार देखने को मिल रहा है। कोल्ड वेव की भी चेतावनी जो है वो भी बता दें कि कई जिलों में जारी कर दी गई है। तस्वीरें भी आप देखिए, सुबह सुबह की तस्वीरें देखिए, कोहरा कितना घना छाया हुआ है कि दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और इस कहर ढाती हुई सर्दी से जो आम जनता है, आम लोग हैं, उनको भी काफी जूझना पड़ रहा है। कई जगहों पर आपको बता दें कि जो कार है या फिर कोई फसल है उस पर भी बर्फ, ओस की बूंदें हैं जो वो जमी हुई नजर आती हैं। बर्फ की एक चादर सी जो है वो कभी कभी फसलों पर नजर आती है, कार या फिर किसी भी व्हीकल पर नजर आती है। अब ये 4 तस्वीरें भी आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, 4 जिलों की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं ये जयपुर से, कोटा से, सीकर और करौली से। इन 4 तस्वीरों में आप देखिए कोहरा, कितना घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। बता दें कि शीत लहर का कहर पूरे प्रदेश में जारी है। ठंड इतनी है कि अब पानी बर्फ तक बनने लगा है। देखिए इन 4 तस्वीरों में 4 तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि पूरे प्रदेश में जो सर्दी है वो किस कदर लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन के साथ तापमान जो है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है और अब लोग जो हैं गर्म कपड़ों के साथ साथ जो लोग हैं वो अब अलाव का सहारा लेने के लिए भी मजबूर होते जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, कितना घना कोहरा छाया हुआ है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विजिबिलिटी कम हो गई होगी और इसी का ये असर है कि लोग अब अपने घरों से जब निकलते हैं या गाड़ी चलाते हुए जब लोग निकलते हैं तो वो लाइट जला के निकलते हैं क्योंकि विजिबिलिटी कम हो गई है। तस्वीरों में ये साफ है कि किस तरह से जो कोहरा है वो इन 4 जिलों में छाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं अब इस ठंड से लगातार परेशान होते नजर आ रहे हैं। एक के बाद बता दें कि दिन पर दिन जो तापमान है वो लगातार गिरता जा रहा है और उसी का ये असर है कि अब लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। और देखिए हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे कि फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति है। मनीष जुड़ रहे हैं हमारे साथ बीकानेर से और इसके साथ ही धर्मेंद्र करौली से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मनीष, आपके पास आते हुए बीकानेर की बात की जाए तो देखिए प्रदेश भर में कोहरा देखने को मिल रहा है। कई जिलों में जो विजिबिलिटी है वो काफी कम हो गई है। अगर सिर्फ और सिर्फ बीकानेर की बात की जाए तो बीकानेर में अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है ठंड की? कोहरा वहां पर किस कदर छाया हुआ है और जनजीवन की बात की जाए तो जनजीवन किस तरह से प्रभावित हो रहा है? मनीष, ऋषिका, जो सर्दी का सितम है बीकानेर में वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो रात होती है, जैसे जैसे रात गहराती है, कोहरे की सफेद चादर ओढ़ करके बीकानेर सोता है, तो वहीं जब सुबह सूरज उदय होता है तो उस वक्त जो सूर्य की किरणें हैं उनसे कोहरा तो छट जाता है लेकिन जो गलन है वो लगातार बदस्तूर जारी रहती है। बीकानेर में इस वक्त गलन की सर्दी का दौर जारी है और गलन इस कदर है कि जो उंगलियां हैं हाथ पैरों की वो पूरी तरह से सुन्न हो जाती हैं। जो नॉन युहाल हैं उनके लिए भी काफी मुश्किलों भरी ये सर्दी का इस समय का जो ये सीजन है वो काफी देखने को मिल रहा है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रशासन ने भी सर्दी को देखते हुए बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां कर रखी हैं, उसको आगे बढ़ा रखा है, तो कहीं ना कहीं उनको एक फिर भी फौरी राहत मिलती है। लेकिन जो मजदूर वर्ग हैं या जो रोजाना सुबह कामगार जो वर्ग हैं उसके लिए बड़ी मुश्किलें हो जाती है। सुबह सुबह काम पर जाना, जल्दी उठ करके एकदम बर्फ सरी के पानी से नहाना और अपनी पूरी दैनिक दिनचर्याओं को करना, तो निश्चित तौर पर जो बीकानेर है यहाँ पर सर्दी का जो कहर है वो सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ बीकानेर में मैं जहाँ मौजूद हूँ वहां पर जो कोहरा है वो हल्का हल्का आपको दिखाई देगा हमारे दर्शकों को। कोहरे की जो कोहरा है वो धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज उगता जाएगा कोहरा यहाँ से दूर होता चला जाएगा। लेकिन जो सर्दी है, जो गलन है, जो ठंडी हवाएं हैं उनके दौर के चलते बिल्कुल भी एक तरीके से मतलब जो सर्दी है वो काफी अपने उच्च स्तर पर चली जाती है। जो अगर यहाँ तापमान की बात भी की जाए तो जो न्यूनतम तापमान है वो लगभग 6 से 8 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं उच्चतम जो तापमान है वो लगभग यहाँ पर अभी 25 डिग्री सेल्सियस के करीबन है। तो निश्चित तौर पर जो सर्दी का सितम है वो लगातार जारी रहेगा। येलो कार्ड मौसम विभाग ने बिल्कुल मनीष, देखिए सर्दी का सितम जारी और देखिए हमारे सहयोगी राकेश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, बात की जाए अगर राजधानी की तो वहां पर क्या कुछ हालात फिलहाल दिखाई दे रहा है? आपके पीछे भी घना कोहरा मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल वहां क्या टेम्परेचर है?
बिल्कुल देखिए, जयपुर जिले में तापमान की बात करें तो -4 डिग्री तक जयपुर जिले का तापमान गिर चुका है। कई जो इलाके हैं, खासतौर पर जोबनेर, रैनवाल और जो बाहरी इलाका है कोटपुतली, यहाँ पर जो है खेतों में अब पाला पड़ने लगा है। बर्फ जमने लगी है। जो पानी की सप्लाई की पाइपलाइन है उनमें पानी जमा होने लगा है। निश्चित तौर पर ये किसानों के लिए बड़ी चिंता की बात हो गई है, क्योंकि एक तरफ तो जो प्रॉपर बिजली नहीं मिलने से किसान खेतों में पानी नहीं दे पा रहे हैं, अब जब पाला पड़ने लगा है तो इससे फसल की बर्बादी की ज्यादा आशंकाएं बन गई हैं। जहां तक विजिबिलिटी की बात है, विजिबिलिटी बाहरी इलाकों में बहुत कम हो गई है, चूंकि ठंडी हवाएं हैं, शीत लहर चल रही है, गलन है, तो इससे जनजीवन जो है प्रभावित हुआ है। शहर के अंदर विजिबिलिटी अच्छी है, लेकिन शहर के बाहरी इलाकों में जो वाहन है, हाईवेज हो या छोटी सड़कें हैं, वहां पर रेंग रेंग कर चल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा विजिबिलिटी नहीं होने के कारण सामने दिखाई कम दे रहा है। तो ऐसे में लोगों को बहुत सावधानी बरत करके और आगे बढ़ना पड़ रहा है। जैसा मौसम विभाग का कहना है कि ये जो शीत लहर और जो धुंध है ये अभी और जारी रहेगी और ये आगे बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर इससे ठंड से जनजीवन आगे आने वाले समय में और भी प्रभावित रहेगा। जिस तरह से धुंध, कोहरा और सर्दी का सितम जो लगातार जारी है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से घना कोहरा छाया हुआ है, लोगों को परेशानी हो रही होगी। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं करौली से। धर्मेंद्र, अगर करौली की बात की जाए तो करौली में क्या हाल दिख रहे हैं फिलहाल, क्या टेम्परेचर है करौली में? जिस दिन में बहुत दिन में तरह प्रभाव तो धर्मेंद्र के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पाया है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से। चलिए